हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो पर, जहां पर हम एक्सेल के एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए एक बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स लेकर आए हैं। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एब्सोल्यूट बिगनर हैं, या फिर आप एक्सेल प्रोफेशनल हैं, या फिर आप एक जॉब सीकर हैं या एक बिजनेस ओनर हैं और अपना काम और डेटा परफेक्शन के साथ में और स्मार्टली मैनेज करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस एक्सेल लर्निंग की वीडियो सीरीज में। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हो सकता है आपको लगे ये सब तो मुझे पहले से आता है, या फिर वीडियो लंबी होने की वजह से थोड़ी बोरिंग लग सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सेल पहले से आता है तो भी वीडियो पूरा एंड तक देखें, सो दैट आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो सके और मुमकिन है आपको कुछ नई जानकारियाँ मिल जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक भी हमको बताएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल टैब को एक्सप्लोर किया था। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के बारे में। तो बिना किसी देरी के मैं अपने कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ और चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब पर। दोस्तों, ये हमारे सामने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। सामने जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के सारे ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब के नीचे ग्रीन अंडरलाइन होती है, इसका मतलब है होम टैब के सारे ऑप्शंस यहाँ पर सामने शो। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस हैं, ये फॉन्ट के ऑप्शंस हैं, ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, ये नंबर है, ये स्टाइलिंग के ऑप्शन और ये सेल्स हैं। ये इसके बाद ये एडिटिंग है और बाकी इसके बाद एक पीडीएफ में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शंस होता है। तो बिना किसी देरी के आपको क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस को सिखाते हैं, फिर इसके बाद फॉन्ट और अलाइनमेंट। इस वीडियो में हम इसको दो पार्ट में जो है कवर करेंगे होम टैब को। इस वीडियो में हम जनरल तक आपको सिखाएंगे, यहाँ पे नंबर्स तक, नंबर फॉर्मेटिंग तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी आगे के सारे ऑप्शंस बताएंगे। तो सबसे पहले एक सैंपल डेटा ले लेते हैं। हम्पल सा हम यहाँ से इसको कॉपी करके अपनी शीट पे ले चलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास में है, बिल्कुल रॉ है, दिखने में बिल्कुल बहुत सादा सिंपल लग रहा है। ये हमारे पास एक बेसिक डेटा है। ठीक है, इसी पे सारे ऑप्शंस का हम इस्तेमाल करेंगे और एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझेंगे। तो क्लिपबोर्ड में हमको चार ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कट का, दूसरा ऑप्शन कॉपी का, तीसरा होता है पेस्ट का और चौथा होता है क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, कट ऑप्शन का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जब हमें डेटा को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, दूसरी जगह पर मूव करना होता है। सेम डेटा उसको दूसरी जगह मूव करना होता है या दूसरी शीट में मूव करना होता है, तब हम कट का इस्तेमाल करते हैं। एक जगह से हटा के दूसरी जगह चिपकाना होता है। तो यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने का जो सेलेक्टेड एरिया है इसको रेंज बोलते हैं। इस रेंज को अब यहाँ से कट पे क्लिक करके कट कर लेते हैं और जहाँ पे भी हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं यानी चिपकाना चाहते हैं, वहाँ पर कर्सर को रखते हैं और इसके बाद में पेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये डेटा हमारा वहाँ से हटकर दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कट पेस्ट। अब मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, इसी को कॉपी करना है। कॉपी का मतलब है कि नकल करना है, डुप्लीकेट बनाना है इसका। तो ये डेटा हमारे पास है, इसके साथ साथ हमको इसकी एक कॉपी और चाहिए। एक बार हमको यहाँ पर चाहिए, दूसरी बार हमको यहाँ पर चाहिए। तो ये हमने रेंज सेलेक्ट करी। मैं फिर से एक बार आपको दिखाने के लिए रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक किया और जहाँ पे भी हमको ये डेटा को चाहिए, जहाँ पे भी ये डेटा हमको चाहिए, जहाँ पे इसकी कॉपी चाहिए, वहाँ पे कर्सर को रखेंगे और सिंपल से यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो ये डेटा हमारा कॉपी हो जाता है। अब देखिए हमारे पास दो कॉपी है, एक कॉपी ये है, दूसरी कॉपी ये है। ठीक है, तो ये होता है कॉपी पेस्ट। चौथा ऑप्शन जो हमको मिलता है वो फॉर्मेट पेंटर का, वो हम आपको फॉन्ट जब पढ़ाएंगे तब इसके बाद में बताएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉन्ट के अंडर हमको इतने सारे ऑप्शंस।
पहला ऑप्शन हमारे पास ये है फॉन्ट में कि कौन सा फॉन्ट का स्टाइल है, स्टाइलिंग उसकी कौन सी है। फॉन्ट का देखिए ये जो सिंपल सा है हम फॉन्ट यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिख रहा है, कैलिब्री दिख रहा है ना। अब इसकी स्टाइलिंग अगर हमको चेंज करनी है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, कुछ दूसरी डिफरेंट तरीके से इसको लिखना है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई भी फॉन्ट का स्टाइल हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी किसी भी तरीके का स्टाइल पिक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। इस तरीके का अगर चाहिए तो ये भी देखिए पूरा कर्सिव में है, ये बोल्ड में है। अगर हमें इस तरीके का फॉन्ट चाहिए तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसा हम स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं वहाँ से ये स्टाइल को हम चूज़ कर सकते हैं। अब चूंकि ये ऊपर की एक हेडिंग है तो हेडिंग के लिए हमने यहाँ पे कॉपर प्लेट वाला ये ऑप्शन ले लिया है। हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको हमने कॉपर प्लेट में ले लिया है। इसका नाम है कॉपर प्लेट, गॉथिक करके कुछ नाम है इसका। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से किसी भी फॉन्ट टाइप में हम फॉन्ट स्टाइल किसी भी तरीके का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज का कम ज़्यादा करने का ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे जो सेलेक्टेड एरिया है देखिए आप, उसका फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। ये देखिए जितना भी नंबर बढ़ता जाएगा उतना फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा, जितना नंबर कम होता जाएगा फॉन्ट का साइज भी कम हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको 14 पे सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके इसके बगल में एक दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ये फॉन्ट इंक्रीज करने का, मान लीजिए अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके का। और इस पर क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। तो फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज दो ऑप्शन हमको और मिल जाते हैं। उसके बाद हमको फॉन्ट को बोल्ड करने का, मतलब बोल्ड करने का, थोड़ा सा मोटा हाईलाइट करके दिखाने के लिए बोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हमने अगर बोल्ड करेंगे तो देखिए थोड़ा सा और मोटा हो गया, ये फॉन्ट यहाँ पे बोल्ड हो गया है। इटैलिक मिल जाता है, इटैलिक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, इटैलिक पे क्लिक करिएगा। और इसके साथ साथ अंडरलाइन का भी ऑप्शन होता है, सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। ये देखिए सिंगल अंडरलाइन है, अब आप देख रहे हैं सिंगल अंडरलाइन नीचे आ गई इसमें, और यहीं से डबल अंडरलाइन भी मिल जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब इसको हटाना है अगर, तो इसी पे डबल क्लिक करिएगा तो ये हट जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस डेटा को डेकोरेट करने के, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के काम आते हैं। यहाँ से हम दिखने में डेटा थोड़ा सुंदर हो जाता है। जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो डेटा दिखने में थोड़ा सुंदर हो जाता है। अब ऑब्वियस है कि हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कंपैरिजन टू अदर डेटा, मतलब जो जितने भी जो डेटा है बाकी का डेटा, उससे हेडिंग को बड़ा होना चाहिए। तो हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा उसको बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका जो है फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें कलर फिल कर सकते हैं। अब देखिए कलर फिल करने का भी ऑप्शन हमारे पास है कि ये सिलेक्टेड एरिया है, इसमें देखिए कलर फिलिंग का ऑप्शन है। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्लू कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड था, ब्लू कलर यहाँ पे फिल कर दिया। अब इसकी हेडिंग दिखने में कुछ इस तरीके से दिख रही है, सुंदर लग रही है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो कलर फिल कर सकते हैं यहाँ पे, और कलर फिल करने के कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी कलर है। इतने सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। लाइट में लेना चाहते हैं तो लाइट हो जाएगा, डार्क में लेना चाहते हैं तो डार्क भी कलर्स हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ हम फॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है, हमने इनको सेलेक्ट किया और फॉन्ट पे, ये फॉन्ट पे कलर चेंज करने का ऑप्शन है। देखिए फॉन्ट पे कलर फिल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये सारे नाम रेड में आ गए। यहाँ से कोई दूसरा कलर पिक कर सकते हैं, ये लाइट हो गया, ज़्यादा लाइट हो गया। ठीक है, इस तरीके के कलर हम फिल कर सकते हैं। तो आप इस यहाँ से डेटा को कुछ डेकोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ये सारे ऑप्शन डेटा को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं।
अब इसको ब्लैक करना है तो वापस इसने ब्लैक कर दिए, फिल कर दिया, टेक्स्ट का कलर हमने ब्लैक ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है हमारे पास कि बॉर्डर ड्रॉ करने का। बॉर्डर का मतलब ये है कि इस डेटा के चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा जिससे डेटा दिखने में सुंदर लगेगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप बॉटम पे बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब ये सिलेक्टेड जो डेटा है इसके नीचे बॉटम पे एक लाइन आ जाएगी, ये देखिए बॉर्डर आ गया। फिर इसके बाद टॉप बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। राइट बॉर्डर, राइट पे बॉर्डर आ गया, और लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट करने से पहले ये चूंकि किनारे से डेटा तो एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर, तो ये एक बॉर्डर यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हमको नो बॉर्डर चाहिए तो नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो सारे बॉर्डर हमने हटा दिए। सिमिलरली इसके बाद हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स का। ऑल बॉर्डर्स का मतलब ये कि जितने में डेटा है सारे सेल्स पे बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, सारे सब पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे बॉर्डर्स, सारे सेल्स पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो ये हमारे फॉन्ट के सारे ऑप्शंस थे। अब हमारा जो लास्ट में एक ऑप्शन बचा था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि हमने कहीं पे कोई डिज़ाइन अप्लाई किया है, कोई डिज़ाइन बनाई है, कोई फॉन्ट साइज हमने जो चेंज किया है, जैसे इसकी हेडिंग बनाई हमने, इसकी अलग अलग टाइप की हेडिंग बनाई है, तो यहाँ से हम इसको फॉर्मेट पेंटर की मदद से कॉपी कर लेते हैं और जहाँ दूसरी जगह कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये हमारे पास ये इसकी कॉपी डेटा की, और बहुत सिंपल इसकी हेडिंग है जैसे पहले थी, सिंपल हेडिंग है। हमने इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसको यहाँ पे माउस को कर्सर को रखना है और इसके बाद हमको ड्रैग कर देना है जिस एरिया में हमको सेम डिज़ाइन चाहिए। अब इसको ड्रैग किया तो देखिए सेम डिज़ाइन हमारे पास आ गया। ना तो हमें मैनुअली इसको फॉन्ट साइज को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, ना हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, ना बोल्ड करने की ज़रूरत पड़ी, और ना ही कोई दूसरा इसमें बॉर्डर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरी जगह यूज़ करने के काम आता है। तो हमारे क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस हो चुके हैं, फॉन्ट के ऑप्शंस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अलाइनमेंट के ऑप्शंस। अलाइनमेंट के ऑप्शन समझने के लिए थोड़ा सा इसका रो का हाइट बढ़ा लेते हैं पहले, ताकि आपको दिखने में बड़ा दिखे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने रो की हाइट बढ़ा ली। अब अगर आप इसको देखेंगे तो सबके यहाँ पे अलाइनमेंट गड़बड़ दिख रहे हैं आपको। जैसे ये राइट में है, बॉटम राइट में है, ये आप देखिएगा, ये राइट है, ये लेफ्ट में है, बॉटम लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में है। तो इस तरीके से सबका अलाइनमेंट गड़बड़ दिख है ना। और इसका अगर हाइट बढ़ा लेते हैं तो और आप अच्छे से क्लियरली आपको दिखेगा। ये कुछ ज़्यादा हो गया है, कॉलम विथ, अब ठीक है। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ रहा है कि सबका जो अलाइनमेंट गड़बड़ है। ठीक है ना, कोई राइट कॉर्नर पे जा रहा है बॉटम की तरफ, कोई लेफ्ट कॉर्नर पे जा रहा है। तो इसको अलाइन करने के लिए, एक जैसा करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ये पहला ऑप्शन हमारे पास है टॉप अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट करें, ध्यान से देखिएगा डेटा की तरफ, टॉप अलाइन करेंगे तो ये सारा डेटा ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए सब सारा का सारा डेटा बॉटम से उठकर ऊपर की तरफ आ गया। इसी तरीके से इसको मिडिल अलाइन करेंगे तो डेटा बीच में चला जाएगा, सेल के बीच में है, बीचों बीच। फिर इसके बाद हमको बॉटम अलाइनमेंट मिल जाता है, बॉटम में जाएगा तो नीचे की तरफ चला जाता है डेटा। इसके बाद हमको यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट मिलता है,
और लेफ्ट के बाद हमको सेंटर अलाइनमेंट, और ये हमारा राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, तो हम अपने डेटा का अलाइनमेंट सेट करते हैं, इसको कर लेते हैं मिडिल में और यहाँ से कर लेते हैं सेंटर में। अब देखिए दिखने में अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है, सेल के बीचों बीच दिख रहा है हमको, सारा डेटा हमको सेल के बीचों बीच दिख रहा है। तो यहाँ से इसका डेटा का हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। इसके बाद ये हमको मिल जाता है डिक्रीज इंडेंट का, और ये ऑप्शन मिलता है इंक्रीज इंडेंट का। इसकी मदद से भी हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। जैसे जब इंडेंट इंक्रीज करते हैं तो डेटा देखिए अब राइट साइड की तरफ जा रहा है ना, धीरे धीरे करके डेटा राइट साइड की तरफ जा रहा है। जब डिक्रीज करते हैं तो ये लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे करना है तो आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमको मिल जाता है यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन, टेक्स्ट को ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये हमको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट है, अब इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएंगे और ये यहाँ पे ओरिएंटेशन का ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 डिग्री है, ठीक है ना। प्लस में जाएंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से नीचे आप देख रहे हैं 44 डिग्री में है ना, उसकी डिग्री चेंज हो रही है। अब टेक्स्ट हमको कुछ इस डायरेक्शन में दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी क्या ये सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। अब इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, इसको ओके किया, ये देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो ये इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। इसी तरीके से आप चाहें तो इसको माइनस में ला सकते हैं, माइनस कर करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, डेटा हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। ये देखिए ऑर्डर डेट रीजन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस तरीके से। तो ओरिएंटेशन इसका चेंज कर सकते हैं। अट्रैक्टिव बनाना है, डेटा छोटा है टेक्स्ट अगर, तो उसका ओरिएंटेशन अगर एक ही सेल में फिट करना है, जैसे ये हमारे पास सेल है और इसमें टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट लिखा है ना सैंपल में, तो अगर ओरिएंटेशन चेंज करना है, इसको चेंज करना है, कुछ इस तरीके से लाना है, तो आप इसको डिग्री चेंज करते जाइएगा, टेक्स्ट बदल जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से करेंगे -89 डिग्री, तो ये देखिए इस तरीके से इसका ओरिएंटेशन हो गया। कई बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं डेकोरेट करने के लिए, एक ही सेल में जब हमें फिट करना होता है, कई बार हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी देखिए, अब ये ऐसा हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो टेक्स्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये खड़ा खड़ा है ना। तो यहाँ से हम टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको पहले जैसा कर लेते हैं। तो ओरिएंटेशन हो गया, अलाइनमेंट हो गया, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी, अब कैटेगरी हमको नहीं दिख रहा है, प्रोडक्ट सिर्फ दिख रहा है। कॉलम की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है हमको, है ना, कॉलम की विड्थ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर कैटेगरी नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट दिख रहा है। सेल्स रिप दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, नेम नहीं दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो सबका अंडरस्कोर हटा लेते हैं और स्पेस दे देते हैं। अब ये कुछ इस स्टाइल में दिखेगा, जैसे नेम और सरनेम एक ही कॉलम के अंदर फिट हो जाएगा, एक ही सेल के अंदर फिट हो जाएगा, एक ही कॉलम के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रैप कर देते हैं। रैप टेक्स्ट करेंगे तो रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया, देखिए प्रोडक्ट के साथ में कैटेगरी अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, ऊपर नीचे करके दिख रहा है, प्रोडक्ट ऊपर है, नीचे कैटेगरी लिखा है। इसी तरीके से इसका अगर जब रैप टेक्स्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऊपर, नेम नीचे। जैसे किसी का नाम है अभिषेक, नीचे त्रिपाठी, नेम सरनेम, कुछ इस फॉर्मेट में, है ना। मार्कशीट में देखा होगा हमारे पास कॉलम कम होते हैं, कॉलम की विड्थ कम होती है,
या छोटी सी जगह पे डेटा हमको फिट करना होता है तो फादर्स नेम में फादर ऊपर लिखा होता है, नेम नीचे लिखा होता है, या नेम सरनेम है ना, कुछ इस फॉर्मेट में। अधिकतर इसका इस्तेमाल हम हमारी मार्कशीट पे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे टेक्स्ट सेल के साइज से ज़्यादा बड़ा है तब इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, ये हमारा रैप टेक्स्ट हो गया। और मर्ज क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ। देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी का डेटा है ना, हमने लिख दिया कंपनी नेम एबट हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी हमने सिर्फ इसको एक सेल पे टाइप किया है, लेकिन ये 2 सेल कवर कर रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितना भी डेटा है उसके ऊपर इसकी एक और हेडिंग आ जाए, और उस हेडिंग में ये यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एबट हेल्थ केयर लिख के है, बड़ा बड़ा सा दिखे। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि इसको हमने मर्ज करके, हमने एरिया सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ से लेकर लेफ्ट से हमने पकड़ा, सिलेक्शन हम ले गए राइट तक, और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब जब मर्ज एंड सेंटर किया तो हमारा मर्ज हो गई, सारी सेल्स मर्ज होके एक सेल्स में कन्वर्ट हो गई, और जो हमारा टेक्स्ट था वो सेंटर में चला गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो यहाँ से सेंटर अप्लाइड है पहले से, अलाइनमेंट इसका। ठीक है, और इसको कर लेते हैं मिडिल में। अब मिडिल में रो की मिडिल में है और सेंटर में, ये देखिए। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड, और इसका साइज चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज। यहाँ से इसकी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ हमें इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको बॉर्डर के अंदर ले लेते हैं, है ना, इस पर भी बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो अब ये डेटा कुछ हमारा इस तरीके से दिख रहा है, अबट हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सामने वाला देखेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा ये सारा डेटा अबट हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। हमने टेक्स्ट को मर्ज करके ऊपर सब सारी जगह पे सारे डेटा के ऊपर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर काम करता है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करते। अब बाकी ऑप्शन मर्ज के समझ लेते हैं, जैसे मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, है ना। और अनमर्ज का मतलब तो है ही है कि जो है इसको अनमर्ज करना, अभी पहले मर्ज किया इसके बाद अनमर्ज करना। तो मर्ज अक्रॉस क्या करता है, और मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल्स क्या करता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा एक बॉर्डर दे देते हैं, इतनी जगह हमने ले ली है, और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें कॉलम भी है, रो भी है। जब हम इसको मर्ज अक्रॉस करेंगे तो सारे इसमें जो है कॉलम हट जाएंगे, सिर्फ रो बचेंगी, है ना, रो वाइज इसमें मर्ज हो जाएगा। देखिए, ठीक है। अब हमें किसी का नाम लिखना है, जैसे किसी एबट का ही नाम लिख देते हैं, एबट हेल्थ केयर। नीचे किसी और कंपनी का लिख देते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमको रो वाइज मर्ज हो, जब ये सारे सेल्स रो वाइज मर्ज हो चुकी है तो हमको स्पेस मिल गया है, कहीं दूसरी जगह टेक्स्ट हमारा नहीं भग रहा है, हम कितना भी बड़ा नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, हम इसको मर्ज करके यहाँ पे कुछ और डालना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ और डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको मर्ज अक्रॉस कर देते हैं। ठीक है, रो वाइज हम इसको मर्ज कर देते हैं। जैसे हमने इसको मर्ज किया, मर्ज अक्रॉस किया, है ना, यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर डेटा। ठीक है, अब ये जो दूसरा पार्ट है इसको मर्ज अक्रॉस कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने सेल्स डाटा।
तो इसका मतलब ये हो गया कि एबट हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सेल्स, ये ऑर्डर का इतना पार्ट है, ऑर्डर डेटा है ये इतना पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इस रेंज में सारा ऑर्डर डेटा है और इस रेंज में सारा सेल्स डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से मर्ज सेंटर और मर्ज अक्रॉस काम करता है। अब इसको अनमर्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा डेटा हमारा अनमर्ज हो चुका है, सारे सेल्स अलग अलग आ चुके हैं। एक बार बॉर्डर लगा के थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको और दिखा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का है ना। अब हमारे पास जो बचता है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल में हम क्या करेंगे कि ये सारे डेटा को, जितना सेलेक्टेड एरिया है, सेलेक्टेड एरिया को हम मर्ज कर देंगे और सब पे इसको कन्वर्ट कर देंगे मर्ज सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सेल्स मर्ज हो चुके हैं। मर्ज होने के बाद में ये टेक्स्ट हमारा सबके बीच में आ गया, पूरा बॉक्स एक बन गया और पूरा टेक्स्ट बीच में आ गया। अब इसका अलाइनमेंट सेट कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये पार्ट सारा क्लियर हो चुका होगा। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट, अब एक एक करके आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतने में अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब फिर इसके बाद हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ये हमारा डेटा भी किस फॉर्मेट में है, इसका फॉर्मेटिंग क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग क्या है। ये डेट है हमारे पास, तो डेट के फॉर्मेट में लिखा है। ये हमारे पास टोटल सेल है, लेकिन सेल के फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे सेल है तो सेल या तो डॉलर में होगी या फिर रुपीज़ में होगी या पाउंड्स में होगी, किसी न किसी करेंसी के फॉर्मेट में होगी, लेकिन ये अभी नंबर फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है, तो सब अभी इसकी एक जनरल फॉर्मेटिंग है, इसमें कोई भी फॉर्मेट अप्लाइड नहीं है। अब हमको क्या चाहिए कि इस कॉलम पे करेंसी चाहिए, क्योंकि हम करेंसी यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे करेंसी चाहिए। तो करेंसी ऊपर से यहाँ करेंसी सेट करेंगे तो उसके आगे देखिए रुपए का साइन बन के आ गया और ये करेंसी के फॉर्मेट में आ गया डेटा। जैसे अभी क्लियरली दिख रहा है कि 31,35,715 रुपये, 25,29,320, 59,63,778, 4,19,399। तो ये पढ़ने में आ रहा है, करेंसी के फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, जस्ट ये आपको जो एरो दिख रहा है, ठीक है, सिंबल में चेंज कर लें आप। अभी रुपीज़ का सिंबल था, अब यहाँ से आप डॉलर अगर लेना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा डॉलर, कौन सा डॉलर लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ डेसिमल प्लेसेस, मतलब दशमलव के बाद कितने जो ज़ीरो लेना चाहते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डॉलर का साइन लिया तो डॉलर के साइन में ही कन्वर्ट हो गया। नीचे जो कि रुपीज़ का है ये डॉलर में हो गया। ठीक है, इसको पहले जैसा कर लिया हमने। अब यूनिट प्राइस क्या है, प्राइस है, तो इसका मतलब ये भी करेंसी है, तो इसको भी करेंसी कर लेते हैं। सिंपल सा हमने ऊपर से सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन से करेंसी। ठीक है, ये भी करेंसी के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे, नंबर की फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे डेट को शॉर्ट डेट में लिखना है, ये अकाउंटिंग में भी वही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। करेंसी के ऑप्शन मिल जाते हैं, डेसिमल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, नंबर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेम ऑप्शंस हैं। देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन बन के आ गया। इसके बाद हमारे पास डेट का फॉर्मेट कैसे हम चेंज करते हैं। अभी जैसे ये सिंपल सा एक MMDDYY में है, DDMMYY में है फॉर्मेट, 23/11/2024। इसको मैं कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी। जैसे पहला हमारे पास है कि अगर इसको लंबा लिखना है, इसको जैसे
14 मार्च, पूरा पूरा महीने का नाम लिखना है इसमें, कुछ इस तरीके से अप्लाई किया हमने। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 23 नवंबर 2024 हो गया, 10 नवंबर 2024, पूरा पूरा महीने का नेम लिख के आ रहा है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग पूरी लिख के आ रही है। ये लॉन्ग फॉर्मेट हो गया, डेट का लॉन्ग फॉर्मेट हो गया। इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट में कर सकते हैं। अब 2024 गायब हो गया है, सिर्फ 24 बचा है। तो एक एक करके इन ऑप्शंस को आप ट्राई करिए। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप कौन सा फॉर्मेट चूज करना चाहते हैं। जैसे लास्ट वाला फॉर्मेट है, यहाँ पे डेट के साथ में डे भी ले रहा है ना, ये भी फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको अप्लाई करिएगा, ओके करेंगे तो अब उस डेट के आगे डे भी लिख के आ रहा है कि 23 नवंबर 2024 सैटरडे था। सैटरडे का दिन, ये ऑर्डर डेट क्रिएट होने की ऑर्डर डेट हमारी सैटरडे 23 नवंबर 2024 है। संडे 10 नवंबर 2024, मंडे 28 अक्टूबर 2024, ठीक है। इस तरीके से आप डेट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। हम पहले जैसा कर लेते हैं इसको, ताकि कॉलम की विड्थ ना बढ़े, ठीक है। शॉर्ट में लेते हैं डेट को। फिर हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है टाइम का, है ना। टाइम की फॉर्मेटिंग कैसे लेनी है, टाइम अगर हमें लिखना मेंशन करना हो तो टाइम की फॉर्मेटिंग क्या लेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी घंटे, मिनट और सेकंड, एम के फॉर्मेट में इधर घंटे, मिनट, सेकंड, HH, MM और SS इसके फॉर्मेट में है। इसी को अगर हम सिर्फ घंटे और मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे उसी फॉर्मेट में हमारी डेट, यहाँ पे टाइम यूज़ होगा। जो फॉर्मेट हम अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्मेट हम अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम टाइम भी डाल देते हैं इसमें, मान लीजिए हमारा जो ऑर्डर क्रिएट हुआ है वो 12:48 PM का है, ठीक है। अभी देखिए डेट के फॉर्मेट में ले रहा है ना, डेट पहले दिख रही है, बाद में टाइम दिख रहा है। और इसका टाइम का ये ऊपर देखेंगे, अगर ये टाइम की फॉर्मेटिंग ये है घंटा, मिनट, सेकंड, है ना, ये यहाँ पे इसकी डेट आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। उसको हम चेंज कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फॉर्मेटिंग अभी ये है। जैसे दूसरा ऑर्डर हमारा 11:40 पे क्रिएट हुआ है AM। ऊपर देखिएगा उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, अभी हम उसको चेंज कर ले रहे हैं, 12:44 PM, ठीक है। हम क्या करते हैं, पूरा ये कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं और टाइम के यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम इस तरीके की, है ना। तब देखिए ये घंटे, मिनट, सेकंड चेंज हो गया ना सारा टाइम इसके अकॉर्डिंग, है ना। अब AM PM भी अगर आप चूज़ करना चाहें तो AM PM भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप 24 आवर्स का टाइम लेना चाहते हैं तो 24 आवर्स का टाइम ले सकते हैं। मतलब कि अगर रात के 9 बजे हुए हैं तो आप उसको 9 बजे के बजाय 21 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो डेट, टाइम की भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है परसेंटेज का। परसेंटेज, अगर किसी के आगे परसेंटेज लगाना, किसी वैल्यू के आगे, तो वहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है। वो फॉर्मेट मिल जाता है बेसिकली, कि वो फॉर्मेट सारा जो है परसेंटेज में शो करेगा। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इस वाले कॉलम को, और इसको यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, तो उसने मतलब ये सिस्टम ने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 00 तो आगे आएगा ही,
यहाँ पे 7 था, तो उसने परसेंटेज में क्रिएट करके 71% कर दिया। अब परसेंटेज किस तरीके से करना चाहते हैं ये भी आप देख लें। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हैं तो डेसिमल में भी बढ़ा सकते हैं इसको इस तरीके से, है ना। कम ज़्यादा करना चाहते हैं या सिंपल रखना चाहते हैं तो आप डेसिमल प्लेसेस हटा सकते हैं। कर देते हैं परसेंटेज में इस कॉलम की, और यहाँ पे लिखते हैं 4.9। देखिए आगे परसेंट आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। 6.85, 7.96। हमें कहीं परसेंट लगाने लिखने की ज़रूरत पड़ रही, टाइप करने की ज़रूरत पड़ रही, नहीं पड़ रही ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। तो ये कुछ हमारे जो होम टैब के ऑप्शंस थे, जैसे हमने आपको बताया था कि इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट हमारा ये रहेगा कि जिसमें हम क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस, फॉन्ट के ऑप्शंस, अलाइनमेंट और नंबर इसमें कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, ये सारे ऑप्शंस हम ठीक है। तो आई होप कि अब ये पार्ट 1 का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट लगता है, कुछ भी लगता है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई इसमें ऐसा ऑप्शन रह गया है जो आपको वो मैंने आपको नहीं बताया, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक एक करके ऑप्शंस को आप खुद यूज़ करें, सो दैट आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों की, वो ज़्यादा क्लियर होंगे, है ना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।